लेकिन कई बार कुछ ऐसे किस्से हमारे साथ हो जाते हैं जिसकी हम कभी उम्मीद नहीं करते, कभी कल्पना नहीं करते। ऐसा ही एक भूतिया किस्सा जो मेरे और मेरे दोस्तों के साथ कुछ घटित हुआ जब हम नैनीताल घूमने के लिए गए। ये बात फरवरी की है। हम 4 दोस्तों का प्लान बना के चलो हम कहीं बाहर हिल स्टेशन पे घूमने के लिए चलते हैं। तो हमने नैनीताल चल रहे हैं इस बार। आज से पहले हम कभी नैनीताल घूमने भी नहीं गए थे, तो शायद इसी वजह से हमने वहाँ का वो प्लान फिक्स किया। फरवरी का मौसम था, सर्दी का मौसम था, ठंड भी थी। तो हमारे पास वैगनर कार थी, दोस्त की थी, तो हमने उसी में दिल्ली से नैनीताल रोड ट्रिप की एक प्लानिंग की और रात में 10-11 बजे करीब हम दिल्ली से नैनीताल के लिए घर से निकल गए। हम सुबह 6 या 7 बजे करीब नैनीताल पहुंचे होंगे। वहाँ से दोस्तों का प्लान बना कि चलो इससे आगे मुक्तेश्वर चलते हैं, पहले मुक्तेश्वर घूमते हैं, वापसी में नैनीताल विजिट करेंगे। हम मुक्तेश्वर घूम फ्रेंड्स के लिए और थोड़ा आराम करा। फिर वहाँ की जो लोकल साइट्स थी, जैसे मुक्तेश्वर महादेव जी का टेम्पल था, सुसाइड पॉइंट्स वगैरह, ये सब उन्होंने विजिट करे। एक रात हम वहीं रुके, वहाँ बॉनफायर करी, खूब मौज मस्ती करी और अगली सुबह वापसी हम भीमताल होते हुए नैनीताल आ गए। जब हम नैनीताल पहुँचे तो कुछ 8 या 9 बजे होंगे रात के, तो मतलब अंधेरा हो चुका था। आप जानते हैं थोड़ा सा पहाड़ी इलाकों में अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। हम वहाँ पहुँचे, हमने वहाँ जाके खाना वाना खाया और बाइसिकल्स रेंट पे ली और बाइसिकल से हम पूरा नैनीताल विजिट किया हमने। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा शहर है, कभी आप भी जाइए घूमने के लिए। उस टाइम हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, 1-1 2-2 बूंद पड़ रही थी। तो हमने सोचा कि रात में ही निकल लेते हैं दिल्ली के लिए और अपना सुबह तक हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। यही सोच के हम 10-11 बजे करीब नैनीताल से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब क्या कुछ घटित हुआ हमारे साथ में, वही सब मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मेरा दोस्त था जो कार ड्राइव कर रहा था, मैं उसकी बगल की सीट पे ही फ्रंट में ही बैठा हुआ था। तो हमने जब 1 या 2 किलोमीटर ही कवर करा हुआ, आप जानते ही हैं जब पहाड़ों का रास्ता, एक साइड पहाड़ होते हैं, एक साइड खाई होती है, बीच में बहुत पतला सा रास्ता पहाड़ों से काट के जो बना हुआ होता है, वो ऐसा रास्ता चल रहा था। तो हमने 2 या 3 किलोमीटर कवर करा होगा। बहुत कोहरा था उस टाइम पे। तो जो दोस्त हमने जो ड्राइविंग कर रहा था वो मेरे से बहुत एक अजीब सी चीज़ बोला कि अक्सर जब बारिश पड़ती है तो क्या होता है कि कोहरा कट जाता है, कोहरा वो नज़र नहीं आता, लेकिन पता नहीं यहाँ पर इतना कोहरा क्यों है। और रियल में था कि इतना कोहरा था उस टाइम पे कि हमें 1 फुट का भी आगे का नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं दोस्त से बोला हो सकता कोई मौसम का कुछ ऐसी मिजाज रहा होगा, कोई बात नहीं भाई, चलो देखा जाएगा जो भी है। तो पीछे 2 दोस्त और बैठे हुए थे, तो वो थोड़ा सा रात का टाइम था, तो वो बंद करके अपना लेट गए, सो गए, जैसा भी आप समझे। अब क्या होता, जब रास्ते में चल रहे थे तो उस धुंध में हमें एक लेडीज की आकृति सी बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन हमें लगा शायद हमारा एलिवेशन है या फिर कुछ ऐसी विचार मन में कुछ, या रात का टाइम था तो ऐसा हमें कुछ लग रहा था कि शायद ऐसी कुछ होगा। तो हमने इतना उस पर गौर नहीं करा और हम आगे अपना चलते रहे। आपको उस मौसम की बताऊं, एक हल्की 2-2 बूंदें बारिश की पड़ रही थी और रास्ता एकदम सुनसान था। ना वहाँ पे हमें कोई दूसरी गाड़ी आती हुई नजर आ रही थी, ना कोई जाती हुई नजर आ रही थी। एक तो कोहरा इतना घना था कि हमें वहाँ पे हमारे 1 फुट आगे तक का हमें बड़ी मुश्किल से नजर आ रहा था। हम अपने रास्ते में चलते रहे, बारिश पड़ रही थी। जो रास्ते में पेड़ होते हैं साइडों में, तो उनमें से पत्ते टूट टूट के हमारी कार के शीशे पे गिर रहे थे, कभी नीचे गिर रहे थे। तो मतलब कह सकते हैं ऐसा माहौल उस टाइम पे हुआ था जैसे एक भूतिया फिल्मों में, कहानियों में जो एक रास्ता होता है सुनसान एकदम, बिल्कुल सेम ऐसा वो हमें इंसिडेंट ऐसा लग रहा था देखने में। लेकिन पहाड़ था, रात का टाइम था, तो हम भी सोचा कि कोई बात नहीं, अपना हम आगे चलते रहे। अब क्या होता है कि रास्ता घुमावदार था, तो एक मोड़ आया। तो उस टाइम पे पता नहीं मोड़ते समय गाड़ी हमारी डिसबैलेंस हुई या
क्या हुआ, हमारी जो कार थी वो एक साइड की जो पहाड़ की दीवार थी उस पे जाके टकरा गई, एकदम टकरा के एकदम पीछे हो गई। जैसे किसी ने, ऐसा हमें लगा जैसे किसी ने हमारी जानबूझकर गाड़ी को उधर मोड़ दिया और उसमें जाके हमारी जो कार थी वो टकरा गई और टकराते एकदम पीछे हो गई वो। अब समझ सकते मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एकदम जो पीछे के दो दोस्त थे वो भी एकदम आँख खुल गई, हम भी एकदम, हम चारों बंदे बाहर जाके देखे तो गाड़ी में कोई मेजर इंजरी नहीं आई थी, ना हमें कोई मेजर इंजरी थी, कोई वैसी दिक्कत नहीं थी। तभी जो मेरा ड्राइविंग जो दोस्त कर रहा था उसने मेरे से अजीब सी बात कही कि आकाश देख, कार के साइड में देख क्या हो रहा है। तो जो रास्ता था, रास्ते थोड़ा सा जैसा था, कार जहाँ लगी थी कार से 1 फुट थोड़ी दूरी पे, तो किसी ने पूजा पाठ कर रखी थी वहाँ पे। आप जानते होंगे अगर इस बारे में कि गांव देहात में एक बात चलती है टोना टोटा टाइप का, तो उसमें क्या होता है कि किसी भी इंसान के ऊपर जिस पे कोई गंदी हवा होती है, गंदी कुछ भी चीज़ होती है, तो जो इस चीज़ का इलाज करते हैं वो उसके ऊपर से उतारा करते हैं, उतारा करके वो सामान किसी चौराहे पे या किसी ऐसे रास्ते पे रख देते हैं जहाँ पर किसी का पैर ना पड़े। तो उसमें सिंदूर वगैरह और चूड़ी, लाल कपड़ा, ये सब चीज़ें वहाँ पे होती हैं। और वहाँ पे अक्सर ये बोला जाता है कि आप गलती से भी उस चीज़ को लांगे नहीं, ना ठोकर मारे, वरना वो चीज़ आप पे हैवी हो सकती है। तो जब हमने देखा तो वहाँ पे हमें जो देखा कि थोड़ी सी एक आग जल रही है और सिंदूर पड़ा है, चूड़ियाँ पड़ी हैं, लाल कपड़ा पड़ा है, इस टाइप की किसी ने तो पूजा पाठ करके रखा हो। अब उसको देखा तो हम समझ गए कि यहाँ पे किसी ने पूजा पाठ करके रखी है, लेकिन हम थोड़ा पीछे थे तो उससे बड़ा सा साइड में रहे। तो मैं दोस्त से बोला, मैं भाई एक काम कर, जल्दी से गाड़ी में बैठो, अपने आगे हम निकलते हैं, यहाँ रुकना सही नहीं है। वहाँ पे एक अजीब चीज और थी कि जो धुंध थी, जहां हमारी कार रुकी वो धुंध सिर्फ उसके पीछे थी, उसके आगे वो धुंध ही नहीं थी। मतलब जहाँ कह सकते हैं आप जो पूजा पाठ का सामान रखा था उससे पहले वो धुंध थी, उससे आगे वो धुंध ही नहीं थी। कोहरा ही नहीं था, जैसे कोहरा था ही नहीं, जगह ऐसा था। हम इस साइड देखते तो हमें कोहरा नजर आ रहा था बहुत ज्यादा घना, और इस साइड देख रहे थे तो इस टाइम कुछ भी नहीं था। और ये बड़ी अजीब की ताजुब की बात थी। कहीं ना कहीं जो होता है कि रास्ते भर में कोहरा होता है, लेकिन आधे रास्ते में कोहरा है और आधे रास्ते में एक पॉइंट के बाद कोहरा खत्म हो गया, तो बड़ा अजीब सा लगा। तो उससे हमारे दिल में और दहशत सी हो गई। मैं 4 दोस्तों से बोला, मैं अपने 3 दोस्तों से, कि जल्दी से कार में बैठो, यहाँ से निकलते हैं, रुकना सही नहीं है। अब वहाँ पे एक अजीब सा वाक्या हुआ कि जहाँ वो पूजा पाठ का सामान रखा था, थोड़ी सी आग जल रही थी, वहाँ पे दिया भी जल रहा था। जो दिया मुझको और मेरे जो दोस्त ड्राइविंग कर रहा था उसको बिल्कुल साफ दिख रहा था। तो जब वहाँ से हम निकले तो हम ऐसी चीज़ को लेके बातचीत कर रहे थे, क्या था, कैसे था, ये था, वो था। वो भी पूछ रहे थे, पीछे तो दोस्त बैठे हुए थे, भाई तुम एकदम क्यों आगे एकदम क्या बात होगी, एकदम तुम घबरा गए, ऐसा कुछ करके। तो हमने बोला कि ऐसा कुछ था, उनको बताया वो चीज़ों के बारे में, शायद उनको जानकारी नहीं थी। तो हमने बोला कि वहाँ पे दिया और जल रहा था। तो जो मेरे 2 पीछे के दोस्त थे वो बहुत अजीब सी बात बोले मेरे से कि कौन सा दिया, वहाँ तो कोई दिया ही नहीं था। हाँ, वहाँ पे सामान पड़ा हुआ था, वो हमें दिखा, आग सी जल रही थी वो भी दिखी, लेकिन कोई दिया जलता हुआ तो नजर नहीं आया। और जब उन्होंने बात बोली तो हमें थोड़ा सा और वो लगा कि हम बहसबाजी हो गई चालू गई कि नहीं वहाँ पे दिया था, तुमने ध्यान नहीं करा है, कि नहीं हमने बहुत अच्छी तरह देखा, वहाँ दिया था ही नहीं। तो ये बहुत अजीब था कि मेरे को और मेरे दोस्त को जो साथ में जो ड्राइविंग कर रहा था उसको वो दिया नजर आ रहा था, बाकी मेरे दोनों दोस्तों को दिया नजर नहीं आया। तो मन में और दहशत सी बैठ गई। हमने बोला, मैं चलो कोई बात नहीं, अपना यहाँ से जल्दी से रास्ता कवर करो कि आगे कोई अनहोनी हो जाए, इससे अच्छा। रास्ता सुनसान हो गया था एकदम, और भी मतलब एक दिन में दहशत सी हो गई थी। तो हम चारों दोस्त आपस में ना किसी से कुछ बोल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल शांत एकदम, जैसे सब एकदम घबरा गए। मैं भी दोस्त से बोला उस टाइम पे कि थोड़ा भाई आराम से कार चलाइए, थोड़ा सा खतरा हो सकता है आगे रखे। उसी बीच में क्या हुआ कि हम 1-2 किलोमीटर और पार करा होगा, हमारी जो कार है वो जगह जगह पे 3 जगह एक्सीडेंट होने से बची। और जो मेरा ऐसा नहीं कि जो मेरा दोस्त था वो बहुत बेकार गाड़ी चलाता है, हम पहले भी पहाड़ों पे गए, पहले भी हमने बहुत सी ट्रिप्स करी है, आज तक कभी उसकी ड्राइविंग पे हम शक नहीं करते। और जो वो एक्सीडेंट थे वो ऐसा था कि जानबूझ कर के हम चल रहे हैं, सामने कुछ नहीं है, और एकदम साइड में एकदम जस्ट हमारे सामने कोई भी गाड़ी या ट्रक वगैरह आ जाते थे एकदम। नहीं तो आप जानते हैं अक्सर क्या होता है कि पहले से थोड़ी बहुत हल्की नजर आ जाता है कुछ के सामने कोई गाड़ी चल रही, कुछ है, एकदम सामने आ जा रहा था।
तो बड़ी मुश्किल से हमारा कोई भी हानि नहीं हुई, एक्सीडेंट नहीं हुआ। हम बड़े प्यार से डरते हुए उस रास्ते से आगे निकलते रहे। एक मोड़ ऐसा आया कि वहाँ पे एक गड्ढा था, तो शायद वहाँ दोस्त ने ध्यान नहीं करा या क्या हुआ, उसने उस गड्ढे के ऊपर से गाड़ी को निकाल दिया। तो हमारे जो पीछे के साइड का जो टायर था वो उस गड्ढे में जा लगा। और बड़ा अचंभा था कि जब हमने एकदम जब बाहर सब निकल के देखा तो जो हमारा जो टायर था वो टायर नीचे से बिल्कुल ऐसे करके एकदम पिचक गया था। टायर तो फट ही गया था, टायर ही पिचक गया था। जिसमें टायर लगता है, क्या कहते हैं उसको, आप जानते, मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वो भी पिचक गया था। तो अक्सर ऐसा होता नहीं, वो इतनी मजबूत चीज़ होती है कि कभी कुछ नहीं होता। लेकिन वो रास्ता ऐसा सुनसान सा था कि वहाँ पे अब कहीं स्टेपनी भी नहीं बदल सकते थे उस रास्ते में रुक के। तो हमने ये बेहतर समझा कि यहाँ से कैसे भी करके पार हो जाए, उसके बाद कहीं आगे कोई भी पेट्रोल पंप या वगैरह कुछ दिखेगा तो वहाँ जाके हम उसको चेंज करेंगे। जब हमने वो रास्ता धीरे करके आराम से पार कर दिया और जब हम एक समतल जगह पे आ गए, यूपी में शायद हमारी एंट्री हो गई थी उस टाइम पे, तब हम सबसे पहले पेट्रोल पंप दिखा। तो पेट्रोल पंप पे हम रुके, तो वहाँ रुक के हमने स्टेपनी वगैरह चेंज करी। तो सबके चेहरे पे और सबके मन में एक दहशत थी बहुत ज़्यादा। तो जो पेट्रोल पंप वाले थे वो कह रहे हैं भाई साहब क्या हुआ, कैसे आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कुछ उन्होंने वो हमसे पूछने लगे। तो हमने बताया कि ऐसे करके हम रास्ते में आ रहे थे, हमारे साथ में ऐसी घटना भी थी। तो उन्होंने जो बात बोली उससे हमें भी थोड़ा सा, और जो हमारा शक था वो कहीं ना कहीं हमें यकीन में हमारा बदलता जा रहा था। उन्होंने बोला कि आप बहुत सही सलामत वहाँ से बच के आ गए। क्या होता है कि आजकल गांव वगैरह में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, टोना टोकटा करना ये सब बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जैसा आप बता रहे हैं किसी ने वहाँ पे टोना टोकटा करके रख दिया है। तो क्या होता है कि जब ऐसी चीज़ रास्ते में रखी होती है तो वो रास्ते में आने वाले लोगों को परेशान करती है। और बहुत से वहाँ पे उस टाइम बताते हैं उन्होंने कि बहुत से हादसे हो चुके हैं जिनके साथ में कुछ ऐसा, लेकिन आप बहुत सही सलामत है कि आपके साथ कुछ किसी भगवान की कृपा थी या कुछ भी था, आप सही समझ के आ गए, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसके आगे आपको कोई खतरा नहीं, और आराम से चाहिए। तो चलो हमने भी भगवान का नाम लिया कि चलो उसकी कृपा से हम अपना वापस दिल्ली के लिए आ चुके थे। हम सुबह तक दिल्ली पहुंच गए, किसी को कोई हानि नहीं हुई। दोस्त ने हम सबको अपने अपने घर छोड़ा, वो खुद अपने घर निकल गया। अगली सुबह उसका कॉल भी आया कि भाई सब ठीक, मैं सब बढ़िया, मैं तेरी तूने कार को दिखाया कि उसका सब कुछ बढ़िया। तो उसने बोला कि कार का क्या हुआ, कार का कोई ऐसा पार्ट डैमेज हो गया जो अब सही नहीं हो सकता। तो हमारी वो, हम पे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारी कार के साथ इतना बुरा हादसा हुआ कि वो कार चलने के लायक ही नहीं बची। लेकिन पता नहीं उसने हमें कैसे घर तक पहुंचा दिया, ये हम इस बात को बड़ा अफसोस, मतलब इस बात को बड़ा सोच रहे थे वो घर तक कैसे पहुंच गए। जो मैकेनिक था कार का, जो कार सीख रहा था, वो भी इस बात को कह रहा था कि आपकी बहुत बड़ी बात है कि कार की जो स्थिति है, नहीं तो ये घर नहीं पहुंच पाती, आप पता नहीं कैसे दिल्ली तक आ गए। तो फाइनली वो फिर कार को कबाड़े में कटवाना पड़ा, और हम अपना घर पे सब कुछ सही सलामत आ चुके थे। कार दोस्त ने कटवा दी थी। तो हमें बड़ा बुरा भी लगा कि उसकी जो कार के साथ जो भी कुछ हुआ। तो ये थी हमारी स्टोरी। ये तो मुझे नहीं पता कि कितनी हॉरर है या कैसा है, लेकिन जो भी कुछ मेरे साथ बीता वो मैंने आपके साथ में शेयर किया। बाकी जब आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि इस स्टोरी में कितना हॉररपन था या कितना नहीं था, लेकिन ये वो घटना है जो हमारे साथ बीती, और उस टाइम पे जो हमारी हालत थी वो शायद हम किसी को बयान नहीं कर सकते। आप भी कभी जाइए तो थोड़ा सा संभल के जाइए। मैं मानता हूँ कि कुछ कहते हैं कि ये सब आंखों का वहम होता है, कुछ होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो शायद साइंस भी जिसको जस्टिफाई नहीं कर पाते और हम भी जस्टिफाई नहीं कर पाते। सबसे पहली चीज़ वो कोहरे वाली बात, चलो साइंटिस्ट की लैंग्वेज में उसमें भी हम समझ ले कि चलो हो सकता है कुछ प्राकृतिक चीज़ रही हो, लेकिन जो दिया जल रहा था वो सिर्फ मुझे नज़र आ रहा था, मेरे दोस्तों को किसी को नज़र नहीं आ रहा था। तो मेरे दोस्त नज़र आ रहा था, बाकी दोनों दोस्तों को नज़र नहीं आ रहा था। तो वो चीज़ हमारे लिए बड़ी एक सोचने वाली चीज़ थी कि ऐसा कैसे था। तो ये थी मेरी स्टोरी। थैंक यू।